जाता है, जहाँ पे कमज़ोरों की दस्तगीरी की जाती है। हुज़ूर बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ फरमा है। एक बंदा आपके पास हाजिर हुआ, एक हाथ में कैंची थी और दूसरी हाथ में सुई थी। आपने फरमाया कि हम अहले मोहब्बत हैं, हमारे यहाँ कैंची का क्या काम, हमें तो सुई दे दी जाए। तो फरमाया हम तो हुजूर दोनों लेके आए हैं, कहाँ कैंची का काम काटना होता है, मदीने वाले के गुलामों का काम जोड़ना होता है, लिहाजा हमें सुई की ज़रूरत है। उस सुई को आपने रख लिया। ये वो दर मोहब्बत है जहाँ से नफ़रतों का ख़ात्मा होता है, मानवता का उद्धार होता है, इंसानियत की कदरों को बहाल किया जाता है, रंग नस्ल नहीं देख करके प्यार किया जाता है, ज़ात और पात की तफरीक को मिटा दिया जाता है। मोहब्बतों के खूगर जब इस दर पे पहुँचते हैं तो फिर उनकी सूरतें नहीं देखी जाती हैं, उन्हें इस तरह से नवाजा जाता है, उन्हें इस तरह से लुटाया जाता है, उन्हें इस तरह से आबाद और शाद किया जाता है कि दुनिया महवे नज़ारा रहती है। इश्क अपनी ज़बान पे जब इन जैसे बुजुर्गाने दीन के दर को देखता है तो कुछ इस अंदाज से अपने होठों को नीमवा कह करके फिक्र व फन की तवानाई के साथ अपने एहसास को, पर्दे को खोल करके कहता है, बख्ते जमाले यार ने रखते सुकून जला दिया, खानाए दिल नवाज ने अर्शे बरी हिला दिया, दिक तो किया कलीम ने बरक़े जमाले यार को, तूर का क्या कसूर था, तूर को क्यों जला दिया। बेदम फकीर चीज क्या छोड़ा न कोहे तूर को, बन के जमाले शम्मरू जिस पर गिरी जला दिया। ये वो अदवार हैं, ये वो मोहब्बतों की दरसगाहें हैं जहाँ पे इंसान बनाए जाते हैं, जहाँ पे इंसानियत सिखाई जाती है। जब सारी दुनिया नफरतें बांट रही थी या बांट रही है तो यही वो दर हैं जहाँ से आज भी मोहब्बतों के दीप जल रहे हैं, जहाँ से आज भी मोहब्बतों की चिराग की रोशनी सारे आलम को मुनव्वर कर रही है। यकीन ना आए तो अजमेर का गुंबद इस बात की शहादत दे रहा है, यकीन ना आए तो किशोशा मुकद्दसा का गुंबद इस बात का शाहिद है कि जहाँ अमीर भी हैं, जहाँ गरीब भी हैं, जहाँ फकीर भी हैं, जहाँ मोहताज भी हैं, जहाँ गनी भी हैं, जहाँ यतीम भी हैं, जहाँ किसी का कोई फर्क नहीं देखा गया। आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं ये नहीं देखा गया, आप किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं ये नहीं देखा गया। यहाँ सूरतें देख करके प्यार नहीं किया जाता, यहाँ कल भी दिल वालों की कदर होती थी, आज भी दिल वालों की कदर होती है। ये वो मोहब्बत की दरसगाहें समझा करें। जब इन बारगाहों में आए तो सब कुछ लुटा दिया करें। मैंने खुतबा से पहले तमीदी एक बात कह दूं, और अल्लामा साहब हमारे कफील भाई तशरीफ फरमा है कि सरकार बाबा फरीद गंजे शकर ये वो दर क्या है और क्या देते हैं। बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में एक आलिम थे जिनका नाम फसीहुद्दीन था। उनके इल्म और हिकमत और दानाई की तूती बोलती थी। बैक वक्त कई उलमा से वो मुनाजरा करते थे, मुबाहिसा करते थे, मगर कोई भी आलिम उनके इल्मी नुकात के आगे ठहर नहीं पाता था। फसीहुद्दीन के मुकाबले में एक बार 5 आलिम दीन थे, मगर अपने सवालात और अपने अंदाज की बुनियाद पर उन्होंने उन 5 को लाजवाब कर दिया। और ये जुमला कहा कि क्या अकनाफो अतराफ में कोई ऐसा है जो फसीहुद्दीन का मुकाबला कर सके। एक फकीर उसी मोहब्बत की दहलीज पर बैठा अपने गर्दालूज लिबास को बार बार तक रहा था। उसने कहा, वो फसीहुद्दीन, अगर ये तू कहता है कि तेरे इल्म का कोई सानी नहीं, तेरी गुफ्तगू का कोई सानी नहीं, तो अपनी हैसियत में रह। एक मर्द कलंदर जिसे दुनिया फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर के नाम से जानती है, वो अपनी खानकाह में बैठा है, ज़रा उससे बात करके देख, फिर अपने इल्मी गलगले पर गुफ्तगू करना।
लोगों ने बाबा उस बंदे खुदा ने, उस फकीर ने सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का पता दिया। आप अपनी खानकाह में तशरीफ फरमा थे। आने वाले अल्लामा फसीहुद्दीन जब खानकाह में पहुंचे तो बाबा फरीद ने उठ करके उनका वेलकम किया। ये फकीरों का दर है साहब, जहां सबसे पहले अना के बुत को, नखुवत के बुत को, तकब्बुर के बुत को, खुदबीनी के बुत को, एहसासे अना को चकनाचूर किया जाता है, यानी खुदी को मिटाया जाता है, तब खुदा का पता दिया जाता है। ये वो दरे मोहब्बत है। तो बाबा फरीद गंजे शकर ने उठ करके वेलकम किया। कभी आप भी उठ जाया करें, इससे आपकी शख्सियत बौनी नहीं होगी, इससे आपकी शख्सियत कमजोर नहीं होगी। जो उठते हैं उन्हें मुस्तफ़ा इतना उठाते हैं, इतना उठाते हैं कि कायनात उनके कद को न नाप सकी है कल न आज। यकीन न आए तो बरेली के इश्क की सरजमीन पर उस अजीम बदले जलील को देखो, जिसके ताल्लुक से इश्क व मोहब्बत जब महमेज लगाती है तो कुछ इस अंदाज से अपनी खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज करती है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। उन्हीं की बू माए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका, लईम बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। आप देखें सारी कायनात आज उनका नाम क्यों लेती है, क्यों जिक्र करती है, क्या बात है। मजलिसों में वो जिंदा, महफिलों में वो जिंदा, वाकयात में वो जिंदा, मदरसों में वो जिंदा, खानकाहों में वो जिंदा, मशाइखीन के यहाँ वो जिंदा। मैं तो ये कहता हूँ जिधर रुख करो वो जात जिंदा है, सिर्फ इसलिए जिंदा है कि उन्होंने अपने बड़ों की कद्र की है, अपने बड़ों की इज्जत की है और छोटों को नवाजा है। जो बड़ों की इज्जत करता है और छोटों को नवाजता है, जमाना गुजर जाता है मगर अहमद रजा का चिराग न कल बुझा था न आज बुझा है। इसलिए इश्क कहता है सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने आला हजरत, उर्से नदाई, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। बाबा फरीद गंजे शकर के पास वो पहुंचे, उठ के खड़े हुए, अपने बाजू में बिठाया और कहा फसीहुद्दीन कुछ पूछने आए हो, कुछ सवाल करने आए हो आप? उन्होंने कहा हाँ, चूंकि इल्मी खलखला था, इल्म टूट टूट करके बोलने की कोशिश कर रहा था। बड़े फातिहाना अंदाज में 7 सवालात बाबा फरीद के सामने रखे। बाबा फरीद वक्ती तौर पर खामोश हो गए। ये खामोशी का जो वक्फा था ये 10 से 15 मिनट का वक्फा था। अल्लामा फसीहुद्दीन के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट बिखर गई। ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने दिल्ली और अजोधन दोनों को फतह कर लिया। ये मुस्कुराहट 15 मिनट तक थी। फातिहाना नजरों से एक मर्द हक, एक फकीर कामिल और जिसका लिबास करदालूद था, पाँव में छाला था, मगर सूरत चीख चीख करके कह रही थी कोई अल्लाह वाला था। बाबा फरीद गंजे शकर रदी अल्लाह ताला अन्हुल मौला, इस खामोशी में उनका एहसास तफाखुर मजीद जिंदगी दे रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर रही थी। ये 15 मिनट का वक्फा जैसे ही गुजरा, हुजूर महबूब इलाही असीरे जुल्फ़ बाबा फरीद गंजे शकर उठ के खड़े हुए। कहा ओ फसीहुद्दीन, जो सवाल तू मेरे पीरो मुर्शिद से कर रहा है, मेरे शेख से कर रहा है, वो सवाल की हैसियत बहुत छोटी है। इस तरह के सवाल का जवाब तो निज़ामुद्दीन भी दे सकता है। इस तरह का सवाल निज़ामुद्दीन के पास उसका जवाब मौजूद है। और मिनट भी नहीं गुजरे कि 7 सवालात के जवाब महबूब इलाही ने अदा कर दिए। इतना अदा करना था कि बाबा फरीद के चेहरे पर बरफरोख्तगी के आसार नुमाया हुए।
गैज़ो गज़ब से आंखें सुर्ख हुई। आपने फरमाया निज़ामुद्दीन, क्या तू समझता है कि फरीदुद्दीन इसका जवाब नहीं दे सकता? क्या तुम्हारे ज़हनो फिक्र की वादियों में ये बात मौजूद है कि मसूद गंजे शकर इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता? तुमने क्यों जवाब दिया? वो बंदा थोड़ी देर के लिए खुश हुआ था, वो बंदा थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा रहा था, तुमने उसको मुस्कुराहट भी छीन ली, तुमने उसकी मुस्कुराहट भी छीन ली। ये वो जो दर हैं, यहाँ से मुस्कुराहट छीनी नहीं जाती, यहाँ से मुस्कुराहट अता की जाती है, यहाँ से मुस्कुराहट बांटी जाती है, यहाँ से मुस्कुराहट लोगों को दी जाती है। अब जाओ, फसीहुद्दीन उठ के जाने लगे, जाओ फसीहुद्दीन को राजी करके वापस आना। जब गए तो आपके इल्म और हिकमत और दानाई को उन्होंने मुलाहिजा फरमा रखा था। कहा आप तशरीफ लाए, कहा मुझे ऑर्डर हुआ है कि मैंने आपको नाराज कर दिया। कहा आपने बहुत मुस्बत अंदाज से मेरे सवालात के जवाबात दिए, इसमें नाराजगी की क्या बात है? क्या गुफ्तगू है नाराजगी की? ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ये तो बड़ा अच्छा काम आपने किया कि मेरे इल्म का और मेरे फजल का, मेरे इल्म का जो बुत था, आपने उसे मिसमार कर दिया, ये बड़ा अच्छा हुआ। कहा नहीं, मेरे पीरो मुर्शिद ने फरमाया मैं आपको राजी करूं, आप खुश खुश। कहा अल्लाह आपको खुश रखे, मैं आपसे राजी हूं। कहा ये जुमला यहाँ नहीं चाहिए, ये जुमला बाबा फरीद के दरबार में पहुंच के आपको कहना है कि मैंने आपको माफ कर दिया। बाबा फरीद के दरबार में जब वो पहुंचे और फिर उन्होंने कहा मैंने आपको माफ कर दिया, मलंदे कलंदर की निगाह उठी, निगाहों से निगाह उठी, इश्क बोल पड़ा। क्या पूछते हो इश्क ने क्या क्या मजा दिया, बंदा बना दिया कभी मौला बना दिया, कुर्बान अपने साकी की दरिया दिली के मैं बेहोश करके जलवे जाना दिखा दिया। इकराम इश्क हम पे न होए तो किस पे हो, बिठलाया तख्त पर कभी दर दर फिरा दिया। नैरंगियां मैं यार की क्या क्या बयां करूं, बेदिल किया कभी कभी बेदम बना दिया। कदमों पे गिर गए, कहा मैं आज से अपने इल्म का नकाब उतार करके आपके सामने रखता हूं, हुजूर अपनी गुलामी में कबूल कर ले। फिर तारीख ने यह देखा कि वो मर्द हक सरकार बाबा फरीद गंजे शकर के दस्तरखान के लिए, बाबा फरीद गंजे शकर के लंगर के लिए लकड़ियां चुन रहा था। कोई अल्लामा बदरुद्दीन इसहाक है, वो कपड़े धो रहा है। वक्त ने देखा किसी ने महबूबे इलाही की सनद हासिल की, मगर उस दरे दौलत पर वो मेहमानों के लिए खाना बना रहा है। ये वो दरे मोहब्बत है जहां पे लोगों को इंसान बनाया जाता है, इंसानियत सिखाई जाती है, कमजोरी का एहसास नहीं होने दिया जाता। फिर इतना बुलंद किया जाता है, इतना बुलंद किया जाता है कि जमीन की पस्ती से लेकर के अर्श की बुलंदी तक उसका नाम जपा जाता है। तभी तो इश्क इस मकाम मोहब्बत पर पहुंचता है। तो कहने लगा यही मकाम मोहब्बत था जिस पे इश्क बोल पड़ा। जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। तो ये वो दरे मोहब्बत हैं जो आपको अदब सिखाते हैं, आपको इंसान बनाते हैं। बस चंद लम्हे और गुफ्तगू, लेकिन खुतबे के बाद की गुफ्तगू इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहि जलील शान अजीम बुरहान शदीद सुल्तान माशाअल्लाह व मा कान नहमदुल्लाह अल मुईन व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुतahhiरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम। इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ अक़ीदत व मोहब्बत की दहलीज़ पे ज़रा अपने सर को आजिज़ाना झुकाएं और मोहब्बत के उस अज़ीम मनारे को देखें जहाँ इश्क़ की नहरंगियाँ आज भी लोगों को तकसीम हो रही हैं। किसी को सिद्क़ व वफ़ा अता किया जा रहा है, किसी को अदल व वफ़ा अता किया जा रहा है,
किसी को हया की चादर दी जा रही है, किसी को शुजाअत का आलम दिया जा रहा है, किसी को हिल्म की जागीर दी जा रही है, किसी को शहादत का बादशाह बनाया जा रहा है। आइए मोहब्बतों की इन्हीं दहलीज पर अपने सर को अकीदत से खम करें और पूरा मजमा मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मादनी जोदी वल करम मुंबई इल्म वल हिल्म वल कम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा के वास्ते अब खोल उन पे बाबे अता, खुदा के वास्ते अब खोल उन पे बाबे अता, जो देर से तेरी चौखट पे आए बैठे हैं। नसीर हम में तो अपनी से कोई बात नहीं, नसीर हम में तो अपनों से कोई बात नहीं। करम है उनका वो अपना बनाए बैठे हैं, करम है उनका वो अपना बनाए बैठे हैं। हज़रात गिरामी वक़ार, मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत करीमा आयत शरीफा का विर्द किया, आप हजरात ने समात किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम मुक़द्दस में अपने ईमान वाले बंदों को मुखातब करके इरशाद फरमा रहा है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। दुनिया की तरफ जब आप नज़र करेंगे, पूरी कायनात में एक हिजान बपा है, इंसानियत सिखक रही है, कमज़ोरों पर जुल्म बढ़ गया है। लोग इंसानियत का नाम लेकर के इंसानियत के खिरमन में आग लगा रहे हैं। तबाही का एक दौर दौरा है। आलम इस्लाम में एक इस तरह की कैफियत है, लोगों ने अपने ईमान का सौदा कर रखा है, लोगों ने अय्याशियों की बुनियाद पर अपने ईमान को बेच रखा है। न जाने कितने ऐसे अफराद हैं जो इस खाना जंगी में शहादत की मंजिल से शर्फयाब हो चुके हैं। पूरी कायनात में एक अजीब गोमगो की कैफियत तारी है। एक वो ज़माना था, एक वक्त था जहाँ पे किसी छोटी सी चीख पर हज़ारों अफराद फ़ौरन दौड़ करके चले आते थे। कभी वो दौर भी ज़रा पलट करके देखें, आपका खूबसूरत माजी आपको याद दिला रहा है, आपकी अज़मत रफ्ता आपको पुकार रही है। कभी आपने इस चीज़ को महसूस किया कि मस्जिद के मनारे से सिर्फ हैया अलल सलाह ही की सदा नहीं बुलंद है, हैया अलल फलाह भी आपको अपनी तरफ पुकार रहा है। हुजूर की शान रसालत भी आपको पूरे तमतराक के साथ बता रही है कि आओ सिद्दीक की वफा के साए में आ जाओ, आओ उमर के अदल के साए में आ जाओ, आओ उस्मान की सखा की चादर तुम्हारे लिए फैली हुई है, आओ इसमें इकट्ठा हो जाओ, आओ नफरतों की दीवारों को मिटा दो, मोहब्बतों की वादियों को आबाद कर दो। सारे आलम में की तरफ नजर करें तो यकीन मानो इस वक्त कोई हामी और नासिर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे टूटे दिलों के लिए सहारे की एक कैफियत तारी है। हम जब कभी टूटते हैं और जब कभी हम बिखरते हैं तो इस टूटने और बिखरने में हमें कभी हजरत निदा शाह नजर आते हैं। जब हम कभी टूटते और बिखरते हैं तो हमें कभी बगदाद के शहंशाह गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सुल्तान अश-शेख अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी का रोजा नजर आता है। हम जब कभी हिंद की सरजमीन पर टूटते और बिखरते हैं और जुल्म अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ हम पर वारिद होता है, जालिमीन हम पर आंखें तरेरते हैं, तो ऐसे आलम में हिंदुस्तान में गरीब नवाज का गुंबद हमारे लिए तस्कीन का सामान मुहैया करता है। हम जब भी कभी टूटते और बिखरते हैं तो हमारे टूटने और बिखरने से बचाने के लिए इसी हिंद की सरजमीन पर किचौसा शरीफ की मुकद्दस सरजमीन पर मखदूम सिमना का चौकी चौखट हमें आवाज देती है। घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आजमा और इब्तिला व आजमाइश का ये दौर मुख्तसर है। अजीमत और इस्तिकामत की चादर ओढ़े रहो, वक्त का इंतजार करो। हालात कितने भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, मगर अकीदे अगर मजबूत है, हुजूर से निस्बत इश्क अगर मौजूद है, गुलामी का पट्टा अगर तुम्हारी गर्दन में मौजूद है, तो आज भी आला हजरत का ये शेर तुम्हारे सहन की वादियों में जिंदगी देता नजर आ रहा है। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और हजरत गिरामी वखार, हम लोगों से डरे क्यों, हम खौफ सदा हो क्यों? क्योंकि हमने तो पहले ही अपना सारा सौदा मदीने वाले के गुम्बद के नीचे रख दिया है। और हम कल भी यही आवाज लगा रहे थे, हम आज भी यही आवाज दे रहे हैं कि जानो दिल हो चुखरल, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया,
लिए कुर्बान गया। मगर जब हिंदुस्तान के मुसलमान को मैं देखता हूँ, न जाने कितने हम लोगों ने अपने अंदर न जाने कितनी चीजें पाल रखी हैं और ज़हन फिक्र में ये चीजें बसा रखी हैं। अगर हम ये बोलेंगे तो हमारे साथ ये होगा, अगर हम ये कहेंगे तो हमारे साथ ये होगा, अगर हम मैदान में आएंगे तो हमें जेल की चंदो तारीख कोठरियों में कैद कर दिया जाएगा। मगर कभी उड़ीसा के मुजाहिद की तरफ देखे हो तो जरा ये नजर करो, कैदो बंद की सूबतें क्या उड़ीसा के रईस आजम ने अपने सीने के अंदर नहीं रखी थी? मैं तो कहता हूं, जब लोगों ने कहा कि हुजूर आपके हाथ में ये सफेद दाग कैसा, कहा निस्बते इश्क की बुनियाद पर ये दाग हमें मदीने वाले के इश्क के सदके में अल्लाह ने अता किया है, उसको चूमते थे। यानी हुजूर की मोहब्बत में जो सजा है, मैं तो ये कहता हूं जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। वाह वाह वाह। आज जरा हालात, बस 5 से 7 मिनट में गुफ्तगू में समेटता हूं, आज जरा हालात की तरफ नजर रखते हैं तो कितने ऐसे अफराद हैं, मैं मानता हूं उनमें कुछ साहिबाने अक्ल भी है, साहिबाने दिल भी है। ये जलसे आपके मिजाज के लिए इसलिए होते हैं कि आपकी जो खोई हुई अजमते रफ्ता है वो आपको याद दिलाई जाए, आपकी जो सोई, आपका जो सोया हुआ, आपका जो सोया हुआ सिस्टम है उसको बेदार किया जाए। उठे अलमे मुस्तफा लेकर के, उठे अलमे सिद्दीक़े अकबर लेकर के, अब मोहब्बतों की चादर ओढ़े ओढ़े ये आराम तलबियां बहुत दिन के लिए नहीं रही। अब आपको याद आना होगा, अपने फिक्र फन को महसूस करना होगा, अपनी जात को पहचानना होगा कि हमारे बनने का वजूद, हमारे बनने का मकसद क्या है, हम किस लिए बनाए गए। हम सिर्फ इसलिए नहीं बने हैं कि हम खाना खाएं, हम पानी पिएं और नींद की वादियों में चले जाएं। हम इसलिए भी बने थे कि जब कभी खैबर का किला हमारी निगाहों के सामने हो तो बाबुल इल्म का नाम लेकर के हम खैबर के किले से टकरा जाएं। हमारा वजूद इसलिए भी हुआ था कि जब हिंद की सरजमीन पर किसी नाहीद नामी बच्ची की आवाज उठे तो कोई इश्क मोहब्बत का शायदाई मोहम्मद इब्ने कासिम की सूरत में हमारी बेटी के दुपट्टे की हिफाजत करके उठता चला जाए। फिर वो ताला ताहिर के लश्कर को ना देखे, सिंध के रेत गुजारों को ना देखे, दरियाई चुनाव को ना देखे, दरियाई सिंध की हैबत को ना देखे, मोहम्मद का गुलाम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और इसी हिंद की सरजमीन पर जब जुल्म उरूज पे था तो उस जुल्म के उरूज को तोड़ने के लिए इसी हिंद की सरजमीन पर 14 साल की उम्र का एक अजीम मुजाहिद जिसे दुनिया इश्क शहीद आजम हिंदुस्तान सैयद सालारे मसूद गाजी के नाम से जानती है। अब शहीद आजम की उम्र जरा देखी जाए और अपनी उम्रों से मुआजना करो। आपने तो अपनी उम्रें पूरी कर ली, मगर हिंद की धरती पर जब ये मुजाहिद आया तो सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया। एक तरफ इखलाके मोहम्मदी के फूल थे, एक तरफ रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क की नैरंगियां थी और दूसरी तरफ जालिमीन को जवाब था। दुनिया को ये बता रहे थे कि देखो जब तुम्हारे अंदर, जब तुम्हारा सामना इखलाक से होगा तो रसूलुल्लाह का इखलाक तुम्हें याद आ जाएगा, और जब तुम्हारा सामना, जब तुम जुल्म के साथ मेरे मुकाबले में आओगे तो तुम्हें अली की तलवार से भी सामना करना पड़ेगा। उठो मुसलमानों, अपने जहन की वादियों में सिर्फ एक चीज न रखो। ये बुजुर्गाने दीन की जिंदगी जब मैंने पढ़ी तो जब तातारियों का तूफान नीशापुर की सरजमीन पर पहुंचा तो उसमें हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार भी थे, नजमुद्दीन कुबरा भी थे। क्या ये इल्म हिकमत से सराबोर नहीं थे? क्या इल्म फजल का सूरज इनके सर पर चमक नहीं रहा था? क्या इल्म हिकमत इनके दरवाजे के असीर नहीं थे? एक वली कामिल भी थे, एक आरिफ हक भी थे, जिनकी रातें बेदारी की हालत में गुजरती थी, दिन रोजों की हालत में गुजरते थे। अहले शहर जब पहुंचे कहा हुजूर अपनी दुआओं के लिए हाथ उठाइए। मुसल्ले इनके पास भी थे, तस्बीहां इनके पास भी थी, सब कुछ इनके पास था। मैं अपने मशाइखीन पर कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता, मगर इतना जरूर करना चाहता हूं कि इतने जमानों में हमने कौम को क्या दिया है, हमने कौम को क्या दिया है। हमने कौम से लिया तो बहुत कुछ है, मगर कौम को दिया क्या है? आपने खूबसूरत एयर कंडीशन खानकाह बना दी, ये कौम से लिया है। आपके बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं, ये कौम से आपने लिया है। आपके बच्चे अच्छे लिबासों में मलबूस हैं, ये कौम से आपने
आपने लिया है। आपके सर को, आपके हाथ को चूमने वाले लाखों अफराद मौजूद हैं, मगर कभी कौम को दिया क्या है? मैं यही सवाल करना चाहता हूं कि जरा अपनी अपनी मसलत को छोड़ करके हकीकी तौर से अमल के मैदान में आइए। ये उम्मत बिलक रही है, ये उम्मत रो रही है, ये उम्मत सिसक रही है। गाजा बहुत दूर नहीं है, गाजा भी करीब है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका देर से उठना एक और गाजा की सरजमीन पैदा ना कर दे। कहीं आपकी खामोशी एक और गाजा का मैदान न बना दे। कहीं आपकी ये खामोशी उम्मते मुसलमा को कर्ब के माहौल से न गुजार दे। कहीं आपकी खामोशी इंसानियत के खिरमन में आग न लगा दे। कहीं आपकी खामोशी मदरसों के वजूद को रेजा रेजा न कर दे। अरे मैं ये कहता हूँ, जब आप ही नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, तो ये खानकाहों के बुलंदो मीनार किस काम के हैं? ये मदारिस की बड़ी बिल्डिंगें किस काम की है? ये आपके लंबे लंबे नजराने और चादरें किस काम की है? उठे गरीब नवाज के नाम पर उठे, ख्वाजा अजमेर के नाम पर उठे, मसूदे गाजी के नाम पर उठे, और दुनिया को बता दे हमारे सामने अगर इमाम हसन मुश्तबा का हिल भी है तो हमारे सामने करबला के शहीद की शहादत भी मौजूद है। वाह 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 लाजवाब लाजवाब वाह 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 बहुत लाजवाब बहुत। हजराते गिरामी वखार, मैं शिकवा के अल्फाज में नहीं, मैं किससे अपना दर्द कहूँ, कहाँ पे अपनी दर्द की बातें कही जाए। अल्लामा कफील अंबर साहब भी अब शेर के जरिया कह सकते हैं, अल्लामा सईद नूरानी साहब भी शेर के जरिया या नसरन नज़मन कह सकते हैं, मगर उठने की जरूरत है, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की जरूरत है। छोड़ दीजिए ये आपसी इख्तिलाफात, छोड़ दीजिए मैं और बड़ा की जंग, मैं और तू की जंग, छोड़ दीजिए एहसासे तफाखुर की जंग, छोड़ दीजिए अना की जंग, छोड़ दीजिए मेरा शिमला बड़ा है कि मेरी टोपी बड़ी है। ये कह दीजिए कि अली के दरिया में हमने भी गुस्ल किया है, अली के दरिया में तुमने भी गुस्ल किया है, बहरे मारिफते अली में तुमने भी अपने सर को दिया है, हमने भी दिया है। अब वक्त आ गया है, हालात आ गया है, अगर हमें ज़ैनुल आबिदीन का किरदार सिर्फ हम अपने जलसों में बयान करेंगे, इमाम बाकर की हक़गोई का जिक्र सिर्फ अपने जलसों में करेंगे, इमाम जाफर सादिक के सिद्क़ पर सिर्फ इसी जलसे में गुफ्तगू होगी, इमाम अली रज़ा के वजूद पर सिर्फ जलसे में गुफ्तगू होगी। जब वादे तकी की अजमतों ने कितनी तकलीफें सही, इमाम नकी ने अपने पैरों में जंजीरें पहनी है, इमाम मूसा काजिम के साथ कौन सा ऐसा जुल्म हुआ है जो रवा नहीं रखा गया है। तारीख ये कहती है, पूरी तारीख उठा के देखिए, मैं अहले बैते अतहार की पूरी जिंदगी कैद खानों में गुजरी है, उनके चाहने वालों की जिंदगी देखो। इमाम आजम को जहर दिया गया, इमाम अहमद इब्ने हंबल को कैद खाने के मसाइब से गुजारा गया, इमाम मालिक के साथ कौन सा अमल ऐसा नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ इससे घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको भी जगने की जरूरत है, अंधभक्ति के वजूद से निकलने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। हमारा कायद वही होगा जो नामूसे रिसालत पर मर मिटने का जज्बा पहले रखेगा, कौम को आग में बाद में झोंकने की कोशिश करेगा। हमारा कायद वो होगा जो शहीद आजम हिंदुस्तान की दास्तान लेकर के, अलमे शहीद आजम लेकर के पहले उठेगा। हमारा कायद वो नहीं होगा जो सिर्फ हुजरे में और बंद कमरे में बैठ करके लोगों को दर्द दे रहा हो। अब हमारा कायद वो होगा जो हमारे जख्मों से रसते हुए जख्मों पर मरहम रखेगा, मदावा रखेगा। आज पूरे आलम की तरफ नजर करें, आप गजा को पढ़ रहे हैं, न जाने कितनी बेटियां शहीद हो गई, न जाने कितने बेटों से उनके सर से बाप की मोहब्बत का साया छिन गया, न जाने कितनी माओं ने। आज हमारे साथ ऐसा होता, मैं तो ये कहता हूँ न जाने कितनों लोगों ने इस दीन को छोड़ दिया होता, न जाने कितने लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया होता। मगर अफसोस मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे यहाँ सब कुछ मौजूद है, मगर बेटियां फितने इर्तिदाद में मुब्तला हैं। इर्तिदाद की आंधी ने चारों तरफ से उनको महसूर कर लिया है। मगर हालात देखिए, वही गजा की सरजमीन है जहां करबला की प्यास है, जहां करबला की भूख है। जमीन के जर्रे जर्रे से उठती मिट्टी की दीवारें मौजूद हैं, हवाई जहाज का हमला है, मिसाइलों का फार है, यहूदियों की ताकत है, जुल्म का
अस्सलाम वालेकुम।